बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अगले 1-1.5 साल के अंदर पूरी दुनिया के अंदर एक तो निज़ाम रीसेट होने जा रहा है और बहुत ज़्यादा आपको चेंजिंग्स होती हुई नज़र आएंगी। सऊदी अरब ने अपना जो कफ़ाला सिस्टम है, जिसको आम पाकिस्तानी या भारतीय या बांग्लादेशी कफ़ील सिस्टम के नाम से जानते हैं, इसको स्क्रैप करने का फ़ैसला किया है, यानी इसको ख़त्म करने का फ़ैसला किया है। ये 70 साला कानून बेसिकली अगर आप इसको समझें तो ये गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ कानून था, जो माइग्रेट वर्कर्स यानी बाहर से आने वाले जितने भी काम करने वाले थे उनकी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए कानून काफ़ी था। लेकिन सवाल अब जो सबसे ज़्यादा अहम है, मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें कि अब ये कानून चूँकि वो ख़त्म करने जा रहे हैं और एक प्रॉपर जो पूरी दुनिया के अंदर कानून लागू होता है वर्कर्स के लिए। असल में सूरत हाल ये थी कि जो इस कानून के तहत आप डिपेंडेंट थे अपने कफ़ील के ऊपर, आप कहीं जॉब नहीं कर सकते थे, आप किसी जगह मूव नहीं कर सकते थे, आप वकेशन के लिए नहीं जा सकते थे, अपने मुल्क नहीं जा सकते थे, बैंक अकाउंट नहीं खोल सकते थे, और इसके अलावा अगर आपका आईडी कार्ड भी गुम हो जाए तो आप कफ़ील की मर्ज़ी के बगैर वहाँ से कुछ भी नहीं कर सकते थे। ये कानून असल में अमेरिका के कहने पर सऊदी अरब ने 1950s में इंट्रोड्यूस करवाया था। इस कानून के लिए बेसिकली ह्यूमन राइट्स वालों ने हमेशा से सऊदी अरब पर पाबंदियां लगाई कि आप लोग पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा बदतरीन वर्कर्स के साथ सलूक करने वाले लोगों में जाने जाते हो। अब असल सूरत हाल जो पैदा हुई है, ये अब लाने जा रहे हैं नया कानून। अब उस कानून के तहत आपको आज़ादी होगी, आप वर्कर्स काम कर सकेंगे, आ जा सकेंगे। लेकिन यहाँ पर असल शुरू होता है कैच कि इसके बाद ये करने क्या जा रहे हैं, क्या पाकिस्तानी ख़ास तौर पर जो काम करते हैं उनको प्रॉब्लम होगी। असल में इस कानून के बाद होने जा रही है बहुत बड़े मैसिव लेवल पर छांटी, वर्कर्स की छांटी होने जा रही है। अब काम ये होगा कि इनको चाहिए स्किल वर्कर्स और इनको चाहिए जो वर्कर्स इलीगली काम करते हैं, इनको तो ये निकाल देंगे। और इसके अलावा जो इन्होंने थोड़े थोड़े पैसे के ऊपर लोग, मिसाल के तौर पर किसी ने अगर 100 दिरहम का काम कोई पाकिस्तानी पहले करता था तो इंडियंस और बांग्लादेशी जाकर वही काम, चूँकि गुर्बत बहुत ज़्यादा थी, वही काम आधे पैसों में करना शुरू हो गए। लिहाजा आज से सब पाकिस्तानियों को भी वो काम आधे पैसों पर करना पड़ा। अब मिसाल के तौर पर आप इसको इस तरह समझ लें कि अगर एक जगह पर सैलरी है जिसकी असल कीमत है 3000 रियाल और आपको दी जा रही है 1500 रियाल, ये कोशिश करते हैं कि 3000 के अंदर 2 वर्कर्स बुला लें। अब इस सूरत हाल के अंदर ये पूरी कोशिश करेंगे कि उनमें से एक वर्कर को वापस भेज दिया जाए और छांटी करने के बाद पहली जो प्रायोरिटी ये देंगे वो आम सऊदी सिटीजन्स को देंगे। और इस सूरत हाल के अंदर बाहर से लाने वाले जो वर्कर्स हैं उनमें भी पाकिस्तानियों को पहले रखा जाएगा या बांग्लादेशियों को रखा जाएगा या इंडियंस को रखा जाएगा। ये आने वाले वक्त के अंदर सबसे ज़्यादा अहम चीज़ होने जा रही है। देखिए, इस वक्त सऊदी अरब के हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए हैं कि G20 की सदारत मिली है और नवंबर 21 से 23 तक वहाँ पर जो G20 का समिट होने जा रहा है, उसके बाद मोहम्मद बिन सलमान ने पूरी कोशिश की। इन्होंने एक सर्वे करवाया था पहले भी और अब भी सर्वे करवाया। उस सर्वे के तहत जो आउटसाइडर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो सऊदी अरब का रुख नहीं करते। वो कहते हैं यहाँ पर अगर आप कोर्ट के अंदर चले जाएं तो आपकी सुनवाई नहीं होती। मिसाल के तौर पर 2015 में सऊदी अरामको की बिल्डिंग में आग लग गई और वर्कर्स को इन्होंने कंपनसेशन ही नहीं दिया अच्छा खासा, जो आम किसी जगह पर होता तो दिया जाता। इसी तरह यहाँ पर जो कोर्ट्स हैं वो रॉयल फैमिली के अंडर आते हैं। ये पूरी सूरत हाल सऊदी अरब में ख़राब है। हकीकत टीवी का न्यूज़ चैनल साइंस एंड हेल्थ लॉन्च कर दिया गया है। कंप्लीट वीडियो देखकर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हकीकत टीवी का साथ दें। शुक्रिया। अब मोहम्मद बिन सलमान ने जो सर्वे करवाया कि अगर इन्वेस्टर को यहाँ पर लाना है तो उसके लिए आपको 2-4 काम करने पड़ेंगे। आपको नेशनैलिटीज़ ओपन करनी पड़ेंगी, आपको शराब खाने खोलने पड़ेंगे, डिस्को खोलने पड़ेंगे, ओपन माहौल देना पड़ेगा, बीचेस खोलने पड़ेंगे। आपको जो माइग्रेट वर्कर्स हैं उनको राइट्स देना पड़ेंगे ताकि इन्वेस्टर यहाँ पर इन्वेस्ट करे और उसको ओपनली माहौल मिले।
अभी सूरत हाल के अंदर इन्होंने ये कफील सिस्टम ख़त्म करने जा रहे हैं, जिससे आम जो सऊदी हर कोई कफील एक वर्कर के साथ जुड़ा होता था उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। जाहिर सी बात है बेरोज़गारी होगी, अनएम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी बढ़ रही है, इसलिए सऊदी सिटीज़न को पहला मौका दिया जाएगा। अब पाकिस्तानियों को, अब आप जानते हैं इस वक्त सऊदी अरब के साथ मामला क्या चले, हमारे वर्कर्स तो बहुत ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन इसराइल की पहली कोशिश ये होगी कि यहाँ पर वो पाकिस्तान की बजाय इंडियंस और बांग्लादेशियों को आहिस्ता आहिस्ता रिप्लेस करवाए। याद कीजिए उस वक्त तुर्की के अंदर जब मामला ये चले थे तो तैयब उर्दगान की जानिब से बयान आया कि मोहम्मद बिन सलमान ने धमकी दी थी इमरान खान को कि हम आपके वर्कर्स निकाल देंगे। देखिए एकदम ये वर्कर्स निकाल नहीं सकते, पूरा सऊदी अरब चली पाकिस्तानियों पर है ज़्यादातर। अभी सूरत हाल के अंदर जो 1 करोड़ गैर मुल्की वर्कर्स काम करें, ये आहिस्ता आहिस्ता उनको रिप्लेस करना चाह रहे हैं। अब आप ये देखिए कि इनकी इकॉनमी की हालत ये हो चुकी है कि एक ही इदारा था सऊदी अरामको जो ऑयल की मद के अंदर इनको कमा कर देता था। मिसाल के तौर पर आज से कुछ साल पीछे चले जाए तो कभी ऐसा भी टाइम आया कि कई सौ अरब डॉलर कमा कर देता सऊदी अरामको। इस वक्त 2020 के अंदर इनकी जो अब तक की कमाई 2020 के एंड तक होती नज़र आ रही है वो 40 अरब डॉलर से ज़्यादा होती नज़र नहीं आ रही, और इनका जो बजट है वो 272 अरब डॉलर है। यानी एक तरफ तो उम्रा और हज की तरफ से सारे पैकेजेस, यानी आप जानते हैं कोरोना की वजह से कोई भी वहाँ आ जा नहीं रहा, एक तो ये कमाई बंद हो गई, ऑयल की जो कीमतें हैं वो मार्केट के अंदर गिर गई, उसकी यूजेज कम हो रही है, और जो तकरीबन 150-200 अरब डॉलर किसी वक्त में कमाते थे आज वो गिरकर 40 अरब डॉलर की कमाई है। अब बाकी आपने बजट कैसे पूरा करना है? जंगें आपने छेड़ी हुई हैं यमन के अंदर, दूसरी जगहों पर, और आप लोगों से पैसा भी इस वक्त लेते हैं, टैक्स के नाम पर अब काम चल रहा है। ये इस वक्त सूरत हाल है कि सऊदीया के पास आखिरी ऑप्शन ये बचती है कि वो आम सऊदी सिटीजन पर टैक्स लगाए, वैट इंक्रीज करे, डिफरेंट तरह के सेक्टर्स के अंदर जो माइग्रेट वर्कर्स हैं उनको निकाले और आम सऊदी सिटीजन को ये हायर करें, जो कि बहुत ही नामुमकिन सी बात लगती है क्योंकि ये इतनी जल्दी करने वाला नहीं है, लेकिन इससे इकोनॉमी पूरी तरह इनके तितर बितर हो सकती है। और आप ये देखिए कि सऊदी अरामको के इन्होंने 5% शेयर्स बेचे और उसके बाद शेयर्स खरीदने वाले को गारंटी किया कि आपको 75 अरब डॉलर सालाना आपको दिए जाएंगे। अब आप ये देखिए 5 साल तक 75 अरब डॉलर्स देने की यकीन दहानी करवाई सऊदी अरामको ने, जिन्होंने शेयर्स खरीदे। लेकिन इस वक्त सूरत हाल कितनी ज़्यादा खतरनाक हो गई है कि 40 अरब डॉलर से सऊदी अरामको साल का इस 2020 में कमा कर दे रहा है, तो वो किस तरह 75 अरब डॉलर शेयर्स देने वालों को देगा? इसका एक ही इनके पास हल होगा, इनको मजीद शेयर्स बेचने पड़ेंगे, टैक्स लगाने पड़ेंगे। लिहाजा ये जो कफील सिस्टम इन्होंने ख़त्म किया है, इसके बाद चूंकि इकॉनमी बहुत ज़्यादा ख़राब है, इनको वर्कर्स निकालने पड़ेंगे। पाकिस्तानियों, इंडियंस या बांग्लादेशियों को तैयार रहना चाहिए। आने वाले कुछ सालों के अंदर सऊदी अरब की इकॉनमी बुरी तरह क्रैश होने जा रही है, लेकिन इसके बाद हमें अपना भी बंदोबस्त करना है। हमें पाकिस्तान के अंदर ऐसे रोज़गार पैदा करने हैं जिससे वहाँ के वर्कर्स, अगर खुदा न खास्ता कोई उनकी इकॉनमी ख़राब होती है या वो वापस आते हैं, तो हम इनको कंपनसेट कर सकें। ये इस वक्त की जो डेवलपमेंट है वो सऊदी अरब की जानिब से जारी है। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।